हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का ट्रेडिंग डेज। आज तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का अच्छा ही रहा होगा। 100 में से 100% लोगों का आज सही मतलब कहा जाए बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है। ऐसे दिन का इंतज़ार लोग बाग महीने महीने करते हैं। एक महीने मतलब हर 15 दिन में ऐसा दिन आता है। जैसा दिन आज का था ना, वो हर 15 दिन में एक बार मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और इस दिन में एक ही दिन में जो ऐसा दिन रहता है ना, उस एक ही दिन में पूरे महीने का मतलब निकाल लेते हैं। इस दिन का इंतज़ार करने के लिए अपन को पूरे 14 दिन मतलब 6 घंटे बैठना पड़ता है। पूरे 14 दिन 6 घंटे बैठना पड़ता है, तब चल के एक दिन ऐसा मिलता है अपन को कि पूरे महीने का मतलब कहा जाए पेमेंट का हो या फिर पूरा मतलब अच्छे पॉइंट्स का हो, है ना। पूरा एक महीने का पैसे निकाल देता है कहा जाए तो। ठीक है। अब अपन देखेंगे निफ्टी की डोजी कैंडल बनी हुई है। आप देखोगे निफ्टी की डोजी कैंडल बनी हुई है, और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन निफ्टी को देखेंगे ना, तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर अगर देखोगे बहुत अच्छे लेवल मिलेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आज अपन जो जो इसके बारे में बात करेंगे ना निफ्टी में, वो किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज का दिन बता दूं कि आज का दिन कैसा था और किस प्रकार से ट्रेड मिला अपन को, कहाँ कहाँ ट्रेड लिए, कैसे लिए ट्रेड, ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है, ट्रेड लेने की साइकोलॉजी क्या थी। ठीक है। इसके बारे में मैं अगर बताऊं तो आप देखोगे पहली चीज़ तो ये है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद मार्केट बढ़िया से रिटेस्ट मारा, और रिटेस्ट मारने के बाद में ये निफ्टी है जो अब डाउन साइड आया है। और आप देखोगे डाउन साइड आया है तो निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिख जाएगी आपको। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊं, यहाँ पर आप देखो कि मार्केट को किस प्रकार से ये आ रहा है डाउन। देखो अपन पूरा बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में। ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से कहा जाए मार्केट आया ये इस प्रकार से, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसके बाद में ये रीटेस्ट मारा। ठीक है। फिर डाउन आया। ठीक है। इसके बाद यहाँ डब्लू पैटर्न बनाया। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है इसलिए ये छोटा दिख रहा होगा, बाकी ये डब्लू पैटर्न बहुत बड़ा डब्लू पैटर्न। इसके बाद ये बढ़िया से अप डाउन ओपन होकर कल बढ़िया से डाउन आया आज। ठीक है। मार्केट अगर इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे ना, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्लियर कट। एक सेकेंड, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है। इस प्रकार से ये मार्केट डाउन आया कहा जाए। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको मैं लगा के समझाऊँ उस चीज़ को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो पूरा मार्केट क्लियर कट समझ में आ जाएगा आपको। ये देख सकते हो। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये 15 मिनट में ट्रेंड लाइन ये यहाँ से आएगी। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर कल मार्केट अपसाइड जाता है, निकलता है, तो आप इसको देख लेना अपसाइड में, ये ट्रेंड लाइन को ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत अच्छी और मस्त ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन है कहा जाए तो। और इसके बाद मैं आज का मार्केट के बारे में बताऊं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो आज अगर मार्केट को देखोगे सुबह से, ये मार्केट सुबह में क्या हुआ, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया इस मार्केट ने। यहाँ ओपन हुआ ये 843 करीब में ओपन हुआ। ठीक है। यहाँ कहीं ओपन हुआ, और इसके बाद में ये नीचे आया। नीचे आने के बाद में ये फिर से ऊपर गया और यहाँ पर कैंडल क्लोज़ किया। इसके बाद में दूसरी कैंडल भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज़ किया। इसके बाद में ये डाउन आया। फिर डाउन आने के बाद में यहाँ पर ये अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज़ किया। फिर इसके बाद जो धीरे धीरे डाउन आया, ये बड़ी कैंडल बनाया, यहाँ पर अपन ने यहीं से पकड़ लिए थे इसको। ठीक है। इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़िया से डाउन आया, नीचे आया, और अच्छा खासा आया कहा जाए। आप यहाँ देखोगे, यहाँ जब डे हाई लगाया था इसने, तो यहाँ पर डे हाई लगाया था 21,890 का, 21,890। और यहाँ पर जो डे लो लगाया ना, वो लगाया 21,710 का। ठीक है ना। 21,710 का लो लगाया। मतलब अगर देखें अपन पॉइंट वाइज, तो 900 से 700 200 पॉइंट करीब करीब ये डाउन आया। 170-80 पॉइंट ये डाउन आया, और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। इसके बाद हैमर कैंडल बनाया और ये अच्छा खासा अपसाइड निकला। ठीक है ना। फिर अपन ने यहाँ से ट्रेड बनाया। क्योंकि ये समझ में आ गया था कि ये मार्केट अब ऊपर ही जाएगा करके। क्यों आ गया था? क्योंकि ये रीटेस्ट मार रहा था। और इसके बाद में फिर अपन यहाँ तक अपन ने इसको टारगेट लिया, ये लिया था अपन ने यहाँ कहीं तक। इसके बाद फिर ये डाउन आया। फिर यहाँ से एक ट्रेड और दिया था मैंने,
यहाँ से एक ट्रेड और दिया था कि जब जैसे ही इस रेड कैंडल को ब्रेक करेगा अपसाइड ट्रेड बनाएंगे करके, और फिर ये अच्छा खासा अपसाइड निकला और ये इसका 21,930 का टारगेट था। और आप देखोगे नहीं, ये 21,930 तक ही टारगेट लगा के आया, बढ़िया से टारगेट को हिट किया अगर कहा जाए। देखोगे ये देखो 21,830 को बढ़िया से हिट किया है, और फिर इसके बाद में ये डाउन आया, धीरे 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 बड़े प्राइस एक्शन बनाते हुए डाउन आया, और इस प्रकार से ये क्लोज हो गया आज का मार्केट। अगर कल के लिए मैं बात करूं, कल के लिए ये मार्केट कहाँ और किस प्रकार से रह सकता है, अगर मैं बात करूं, आप देखोगे ये मार्केट को, जो कल के लिए लेवल रहेगा ना, वो मेजर लेवल रहेगा ये इसमें रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी में, तो रेजिस्टेंस लेवल यही रहेगा 21,950 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल। और अगर डाउन साइड की मैं बात करूं, और अगर डाउन साइड में बात करूं तो 21,800 का डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा, अच्छा खासा, मतलब मेजर सपोर्ट इसके बीच में कल रहने के चांसेस हैं। और इसके बाद में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे ना अपन, तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी चीज़ दिखेगी आज, और बहुत अच्छा मूवमेंट रहा बैंक निफ्टी में। आप देखोगे इसको, बैंक निफ्टी को कहा जाए तो ये बैंक निफ्टी, ये देख सकते हो लेवल वगैरह सब लगे हुए हैं, और इसी में समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम लगा के इसको बैंक निफ्टी को, और आप देखोगे ये सपोर्ट लगे हुए नीचे, कहाँ कहाँ ये सपोर्ट बन सकता है करके। आप देखोगे नहीं, सपोर्ट नीचे जब मैंने लगाया था, जब मार्केट डाउन आ रहा था, ये सपोर्ट था मैंने इसमें बैंक निफ्टी में कौन सा, 46,000 करीब का, 46,300 करीब का, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा ब्रेक किया इसने मार्केट ने बढ़िया से, यहाँ पर अपन ने यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड दिया था, ये बड़ा ट्रेड बन गया था। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज, स्वाभाविक से बता रहा हूँ मैं, आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ट्रेड दिया कहा जाए। एक सेकेंड, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ आप लोगों को। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे नहीं और समझ गए, अगर आप वीडियो को पूरा देखते होंगे ना, तो आपको आज का लॉजिक समझ में आएगा। क्या, यहाँ बैंक निफ्टी ओपन होता है, ठीक है, ये कैंडल देखोगे आप, पूरा अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाया, ये फर्स्ट वाली कैंडल बनाया बुलिश, सेकंड भी बनाया, थर्ड भी, फोर्थ भी कैंडल बुलिश बनाया, लेकिन ये फिफ्थ वाली कैंडल जो है ये डोजी कैंडल बना दिया यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट कैंडल जो बनाया डोजी कैंडल के बाद, वो अच्छी खासी रेड कैंडल बनाया, और इसके बाद में ये क्या बन गया, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ था। देखोगे यहाँ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा, है ना, और दिख भी रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का अपन को देखना रहता है कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है, इसको देख के अपन ने ट्रेड यहाँ पर लिए। इसके बाद ये डाउन आया, अच्छा खासा डाउन आया, फिर यहाँ से थोड़ा देर यहाँ पे वेट किया कहा जाए, थोड़ी थोड़ी, मतलब एक इंडिसीजन कैंडल बना रहा था। आप देखोगे यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। आप देखोगे यहाँ से इस प्रकार से, लेकिन ये एक ही कैंडल में बढ़िया से डाउन आया HDFC बैंक के कारण, और एक ही कैंडल में इतना डाउन आया कि कम से कम डे हाई के लेवल से, ये जहाँ डे हाई था उसके लेवल से ये करीब 800 पॉइंट डाउन आया है बैंक निफ्टी। 800 पॉइंट में अगर 800 नहीं पकड़ोगे, आप 400 पॉइंट तो पकड़े होंगे, तो इस 400 पॉइंट में ये बढ़िया से डाउन आया। इसके बाद में यहाँ बुलिश कैंडल बनाया, और धीरे धीरे करके ये मार्केट अपसाइड गया, ठीक है। यहाँ पे फिर ट्रेड लिए थे अपन ने, ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड लिए थे, तो 330 तक का यहाँ कहीं जो रेजिस्टेंस लेवल लगा ना, यहाँ तक का टारगेट रखा था। लेकिन यहाँ आने के बाद में ये यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया कहा जाए। ये देखो बैंक निफ्टी, क्योंकि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, ठीक है। ये फिर बढ़िया से अपसाइड में निकला, और अपना टारगेट अपन ने लगाए थे 700 तक का, लेकिन ये 700 को नहीं, उसके पहले ही थोड़ा सा 655 में करीब से ये रिजेक्शन ले लिया, और बढ़िया से डाउन आया। इस प्रकार से आज मार्केट था। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में बात करेंगे अगर, तो कल के लिए देखोगे तो बैंक निफ्टी में ये लेवल आ रहा है, कौन सा लेवल है, अच्छा मेजर लेवल जो बन रहा है यहाँ 46,300 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 46,000 का सेकंड लेवल रहेगा डाउन साइड में, ठीक है। इसके बाद में अगर अपसाइड में बताऊँ, तो ये अपसाइड में ये रेजिस्टेंस जो दिख रहा है ना, 46,700 का रेजिस्टेंस, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है कल के लिए। और अगर सपोर्ट मैंने बता दिया 46,300 का सपोर्ट है, इसके बाद में डाउन साइड में 46,000 का सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है
तो 46,800 करीब का रहेगा। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, कल का जो प्रेडिक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था कि आज मार्केट इस प्रकार से रहेगा करके। ठीक है, तो प्रेडिक्शन वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और समझें कि हर दिन अगर इस प्रकार समझते रहोगे आप कि मार्केट कहाँ जा रहा है, प्रेडिक्शन जो मैं बता रहा हूँ, आप लेवल के हिसाब से भी काम करोगे ना तो आराम से आपको ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेवल के हिसाब से भी काम करोगे तो, कि इस लेवल के अगर नीचे आएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा, तो भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा दिन में। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं लाइव पर। सभी लोग लाइक कर देना भाई। ओके, थैंक यू।